नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन। मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के पाटी विकासखंड की कई ग्राम पंचायतों में निर्माण कार्यों में बड़ा भ्रष्टाचार किया गया। आरोप है कि ग्राम पंचायतों के जरिए 90 लाख रुपए का घोटाला किया गया। सरपंच, सचिव और वेंडरों पर मिलीभगत कर फर्जीवाड़ा करने के आरोप लगे। निर्माण कार्य के नाम पर सिर्फ दिखावा किया गया और फर्जी बिलों के जरिए लाखों रुपए निकाल लिए गए। न्यूज स्टेट ने जब इस मामले में पड़ताल की तो चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। आप भी देखिए। मध्य प्रदेश के ग्रामीण अंचलों को विकसित करने के लिए सरकार कई योजनाएं चला रही है। गरीबों के कल्याण के लिए सरकार राहत देने का काम कर रही है। सरकार की कोशिश है कि अंतिम पायदान में खड़े व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ मिले, लेकिन इन पारदर्शी योजनाओं पर भी भ्रष्टाचारी बाज की नजर गड़ाए बैठे रहते हैं। बड़वानी के पाटी विकास खंड से भी ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां की कई ग्राम पंचायतों के निर्माण कार्य के लिए जारी की गई शासकीय राशि में गबन करने के आरोप लगे। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन की टीम तक जब ये खबर पहुंची तो हमने ग्राउंड पर उतरकर पड़ताल की। हमारी इन्वेस्टिगेशन का मुख्य फोकस क्या है, आप भी जान लीजिए। क्या बड़वानी की ग्राम पंचायतों के कामों में हुई धांधली? क्या विकास कार्यों के नाम पर किया गया फर्जीवाड़ा? सरकारी फंड की बंदरबाट करने वालों में कौन कौन शामिल? न्यूज स्टेट की इन्वेस्टिगेशन टीम ने इन तमाम सवालों की पड़ताल को जरूरी समझा। हमने परत दर परत मामले की जांच शुरू कर दी। सबसे पहले हमारी टीम ग्राउंड पर उतरी और हमने उन निर्माण कार्यों को देखा जिनके नाम पर लाखों रुपए का गबन किया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ग्राम पंचायतों के जिन कामों के लिए सरकार ने लाखों रुपए जारी किए, वो या तो ठीक से हुए नहीं या फिर आधे अधूरे काम पर पूरा भुगतान करा लिया गया। कई जगहों पर काम के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की गई। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम के कैमरे में जो तस्वीरें कैद हुई, उसके मुताबिक कई निर्माण कार्य अधूरे पड़े हैं, तो कई निर्माण बस इसलिए किए गए ताकि सरकारी कागजों में कुछ तस्वीरें जोड़ी जा सके। बड़वानी के पाटी विकासखंड की पंचायतों में 90 लाख रुपए का घोटाला सामने आया है। जांच में फर्जी बिल, बिना काम किए भुगतान, लो कंस्ट्रक्शन, डीएम की जन सुनवाई में मिली शिकायत के बाद सेमलेट, लिम्बी, कंडरा, वेरवाड़ा, ओसाड़ा और आवली ग्राम पंचायतों में निर्माण कार्य घटिया पाए जाने के आधार पर शिकायत दर्ज की गई है। शिकायत में जनपद पंचायत पार्टी के सीईओ के जांच प्रतिवेदन के आधार पर पार्टी थाने में एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें इन पंचायतों के सरपंच, सचिव और निर्माण एजेंसी के कई सारे वेंडर शामिल हैं। न्यूज स्टेट की पड़ताल में हम पूरा सच समझाना चाहते हैं। हमारे पास जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक बड़वानी के पाटी ब्लॉक की कई पंचायतों में फंड की हेराफेरी का खेल चल रहा है। हमने एक एक पंचायत के कामों को देखना, समझना जरूरी समझा। हमारी टीम जब गांवों में पहुंची तो उन लोगों के कान खड़े हो गए जो फर्जीवाड़े में शामिल रहे। हमारी ग्राउंड टीम को कुछ मुश्किलें भी आईं, लेकिन हमारी पड़ताल जारी रही। हमारी टीम ने जो जानकारियां जुटाई वो आप भी जान लीजिए। बड़वानी जिले के पाटी ब्लॉक की पंचायतों में धांधली की शिकायत। 6 ग्राम पंचायतों के विकास कार्यों में शिकायत मिली। 90 लाख रुपए से अधिक का गबन का आरोप। ग्राम पंचायत सेमलेट, लिम्बी, कंडरा, आवली में धांधली। वेरवाड़ा, ओसाड़ा के विकास कार्य भी सवालों के घेरे में है। कई पंचायतों में निर्माण कार्य अधूरे छोड़ दिए गए। कई निर्माण कार्यों में सिर्फ खानापूर्ति की गई। कई निर्माण कार्य सिर्फ कागजों में ही दिखाए गए। सरपंच, सचिव और वेंडरों की मिलीभगत से फर्जीवाड़े का शक। फर्जी बिलों के जरिए राशि निकालने की बात सामने आई। पोर्टल पर अपलोड किए गए बिलों की धुंधली कॉपी थी, खाली पेज अपलोड कर राशि निकाल ली गई। ये वो तथ्य हैं जो हमें भी हैरान कर रहे हैं। जाहिर है, अगर विकास के काम कागजी हेराफेरी का शिकार हो जाएंगे तो हमारे गांवों की तस्वीर कब बदलेगी, कैसे बदलेगी?
हमारी टीम घटिया और अधूरे पड़े विकास कार्यों से जुड़ी इन तमाम जानकारियों के साथ जनपद पंचायत पार्टी के सीईओ नीलेश नाग के पास पहुंची। वो कैमरे पर कुछ भी बोलने से मना करते रहे। हमारी टीम के हाथ वो जांच रिपोर्ट भी लगी जो खुद सीईओ नीलेश नाग के निर्देश के बाद तैयार की गई थी। हमें पता चला कि पंचायतों के अंदर चल रहे इस फर्जीवाड़े की शिकायतें पहले भी पार्टी के सीईओ तक पहुंची थी। तब एक जांच कमेटी बनाई गई थी। इस कमेटी के निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर सवाल उठाया था। इस कमेटी ने भी कहा था कि जो काम पूरे बताकर पैसे लिए गए वे अधूरे पड़े हैं और कई जगह तो निर्माण हुआ ही नहीं। जांच में पाया गया कि निर्माण कार्य की राशि में बड़ा घोटाला किया गया। कुछ निर्माण कार्य किए नहीं गए, कुछ निर्माण कार्य आधे अधूरे रहे, कुछ निर्माण कार्य पूरे तो किए गए पर गुणवत्ता विहीन पाए गए। ऐसा जांच प्रतिवेदन के आधार पर जब एफआईआर दर्ज हुई तो मामले में जांच की जा रही है। वर्तमान में बड़वानी जिले के डीएम जो है वो महिला अधिकारी फिलहाल कुछ ही दिन पहले यहाँ पर पोस्टिंग हुई है, उन्हें मामले की पूरी जानकारी नहीं है। उसके बाद जिला पंचायत सीईओ की हम बात करें काजल चावला, तो उनके द्वारा मीडिया को ये बताया गया कि मैं मामले की जानकारी जब तक कलेक्टर को ना दे दूं तब तक आपको पूरी कहानी के बारे में मैं अवगत नहीं करा सकती। इस पूरे मामले में पुलिस का कहना है कि हमारे द्वारा एफआईआर दर्ज करके मामले की जांच शुरू की गई है, परंतु अभी तक पूर्ण रूप से जांच में किसी का सहयोग नहीं मिल पा रहा। जो मूल दस्तावेज है वो अभी तक हमारे पास जब्ती नहीं हो पाए। जब दस्तावेज जब्त होंगे उसके बाद में मामले की जांच की जाएगी। तीसरा पक्ष अगर सरपंच सचिवों की बात की जाती है तो उनका ये कहना है कि पूरे मामले में हमारे साथ दोषपूर्ण कार्रवाई की गई है। भ्रष्टाचार का ये मामला गांव के विकास के सपनों पर चोट कर रहा था। जाहिर है यही वजह रही कि हमारी टीम ने हर जोखिम को सहकर भी सच को सामने लाने की कोशिश जारी रखी। हमें ये भी पता चला कि जनपद सीईओ ने थाने में भी एक शिकायत दर्ज कराई थी। नीलेश नाग की जांच के आधार पर पुलिस में शिकायत की। जांच रिपोर्ट के आधार पर 2 एफआईआर दर्ज कराई गई। 8 मई 2025 को पहली एफआईआर दर्ज कराई गई। 25 मई 2025 को दूसरी एफआईआर दर्ज कराई गई। 2 दर्जन लोगों पर केस दर्ज कर जांच की जा रही है। कई सरपंच, सचिव और वेंडर जांच के दायरे में हैं। हमारी टीम ने वो एफआईआर भी निकाली जिसमें इस फर्जीवाड़े की कहानी दर्ज है। हालांकि अभी कोर्ट में यह साबित होना बाकी है कि असली गुनहगार कौन है, लेकिन एफआईआर में जो कुछ लिखा गया वो एक बड़े फर्जीवाड़े को लेकर आगाह तो करता ही है। पहली एफआईआर में जो नाम है उसमें शायदा सोलंकी, तुलसीराम सस्ते, रवि वानखेड़े, उमराव सोलंकी, जावेद खान, रूबी ट्रेडर्स, हुतैब ट्रेडर्स, सोलंकी कृषि फार्म, हर्ष ट्रेडर्स पर कई धाराओं में केस दर्ज किया गया है। तो दूसरी एफआईआर में गीना नरगावे, कैलाश सोलंकी, सायरिंग डावर, टीकाराम खरते, रतन सिंह नरगावे, मोती खरते का नाम दर्ज है। इस सूची में रुजलीबाई, विजय अलावे, फुलमा अलावे, सुरेश सोलंकी, हुतैब ट्रेडर्स, रवि वानखेड़े, रूबिका ट्रेडर्स, रामेश्वर गोले, आदर्श बिल्डिंग मटेरियल, जावेद खान का भी जिक्र है। इन सभी पर कई धाराओं में केस दर्ज किया गया है। मामले की जांच अभी जारी है। देखिए, इसमें पार्टी की जो सीएमओ नीलेश नाग हैं, इनके द्वारा 8 तारीख को और 25 तारीख को, 25/5 को और 8 तारीख को 2 एफआईआर पंजीबद्ध कराई गई हैं, जिसपे जो ग्राम जो है सेमलेट है उसके सरपंच और सचिव और अन्य 7 व्यक्ति हैं। टोटल इसमें 9 आरोपी हैं। और इसी प्रकार से इनके द्वारा कांड्रा, आवली, लिम्बी और वेलवाड़ा सरपंच, सचिव, वेंडर इनके खिलाफ रिपोर्ट लिखाई गई है। और मामला ये कि इनके द्वारा जो है जो ग्राम पंचायत में जो काम हुए थे वो कार्य पूर्ण नहीं थे और इनके द्वारा लगभग 90 लाख रुपए की राशि का दुरुपयोग किया गया है। तो इसका मामला जो है धारा 316, 318, 340, 61 बीएनएस की धाराओं के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया है। अपराध पंजीबद्ध करने के बाद इसमें जो विवेचना की जा रही है। इसमें देखिए क्या है कि इन्होंने अलग अलग आरोप लगाए हैं कि जांच में पाया कि वेंडरों ने वो काम किया नहीं है उसमें, तो उसमें कई प्रकार की अनियमितता है, उसकी जांच की जा रही है। इसमें कुछ लोग फरारी बता रहे हैं। हाँ, इसमें जो है अभी विवेचना की जा रही है। कुछ लोगों ने इसमें कोर्ट में भी आवेदन लगाया है इन्होंने कि उनका कहना है कि हमारे ऊपर गलत तरीके से एफआईआर पंजीबद्ध की, उसमें पिटीशन भी लगाई उन लोगों ने। तो ये प्रकरण की विवेचना की जा रही है इसमें। न्यूज स्टेट की इन्वेस्टिगेशन की टीम ने मामले के तह तक जाने की कोशिश की। तब इन सरपंचों, सचिवों और सहायक सचिवों के खेल का खुलासा हुआ। गांव वालों ने जो आरोप लगाए और जांच रिपोर्ट में जो कुछ भी दर्ज किया गया, उन सभी को मिलाकर एक तस्वीर जो हमारे सामने आई
वो परेशान करने वाली थी। पंचायतों ने पोर्टल पर फर्जी बिल अपलोड किए, बिना जीएसटी टिन नंबर के अधूरे बिल अपलोड किए, कई जगह कोरे बिल अपलोड कर राशि निकाली गई, शासकीय राशि वेंडरों के खाते में भुगतान कर जमा की गई। इस फर्जीवाड़े को समझने के लिए न्यूज स्टेट की इन्वेस्टिगेशन की टीम ने यहां के स्थानीय पत्रकारों से बात की तो उन्होंने चौंकाने वाले खुलासे किए और अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर कई सवाल उठाए। पार्टी ब्लॉक की कुल 6 पंचायतों में 90 लाख से अधिक के भ्रष्टाचार के मामले में सीईओ पार्टी के द्वारा प्रतिवेदन के आधार पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। मामले में कई सारे सरपंच, सचिव और काम करने वाले वेंडरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। उस मामले में बड़वानी जिले के जो पत्रकार उस मामलों को लगातार कवरेज करते रहे हैं, ऐसे वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ प्रमोद मौजूद हैं। प्रमोद जी, क्या कुछ मानते हैं इस तरह का भ्रष्टाचार हुआ, कौन जिम्मेदार लेते हैं और अभी तक कई महीनों के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई है? इस तरह के जो भ्रष्टाचार में हेमंत जी आपको बताना चाहूंगा कि बड़वानी पूरा ट्राइबल क्षेत्र है और यहाँ पर जो है हितग्राहियों को लाभ पहुंचाने की सरकार की मंशा रहती है। तो सरकार की मंशा के अनुरूप यहाँ पर बजट भी दिया जाता है, अधिकारियों के ऊपर दबाव भी होता है और इस तरह के जो मामले होते हैं ये अंदरूनी तौर पर चलते हैं। हमेशा यह देखा गया है कि ऐसे मामले बहुत कम मतलब पब्लिक डोमेन में आ पाते हैं और जिसके कारण जो है इस तरह के मामले जो है चलते रहते हैं, जो कहीं ना कहीं अंदरूनी चलते हैं। बहुत कम ऐसे मामलों में जो है बड़े स्तर से कोई कार्रवाई होती है और एफआईआर दर्ज होती है। कुछ मामले तो इसके पहले ही मतलब फाइलों में दबे रह जाते हैं। 90 लाख के भ्रष्टाचार का मामला है और एफआईआर दर्ज हुई है और अभी तक कोई उचित कार्रवाई नहीं हुई है। देखिए, ये इस तरह के जो मामले होते हैं इसमें जांचें बहुत लंबी चल रही है। इस मामले में करीबन 3 माह का समय, 1 से 2 माह का समय हो चुका है और इतने लंबे समय के बाद में भी इसमें कार्रवाई नहीं हो रही है। इस पे वरिष्ठ अधिकारियों को ध्यान देना चाहिए। तो पुलिस जी, काम हुआ नहीं, पैसे निकाल लिए, कुछ काम हो गए पर गुणवत्ता विहीन थे, क्या कुछ घटनाक्रम रहा? देखिए, बड़वानी जिले का शुरुआत से ही भ्रष्टाचार को लेके इतिहास रहा है। खास करके विशेष हम बात करें जनपद पंचायत स्तरों पर कई बार ये हुआ है कि भ्रष्टाचार के मामले यहाँ पे प्रकाश में आए हैं। कांग्रेस सरकार जब जयराम रमेश मंत्री थे, जब उन्होंने भी संसद में सेंधवा जनपद पंचायत के मामले को उठाया था, जो काफी तथाकथित रूप से काफी बड़ा मामला था। 90 लाख रुपए का जो ये भ्रष्टाचार पार्टी ब्लॉक में सामने आया है, इसमें देखने में आ रहा है कि जो 6 पंचायतों से जुड़े हुए लोग थे, इसमें सरपंच, सचिव से लगा के वेंडरों तक उस पे एफआईआर के आदेश हो गए। जहां तक मेरी जानकारी है उसमें अभी तक इनको दस्तावेज उपलब्ध नहीं हो पाए हैं पुलिस को इस मामले में और लगातार वे प्रयास कर रहे हैं मगर दस्तावेज उपलब्ध नहीं। तो कहीं ना कहीं हम ये देखने में आ रहा है कि जिला प्रशासन इस मामले में या तो पुलिस को सपोर्ट नहीं कर रही है या तो इस मामले को उजागर करने के बजाय, इस मामले को पूरी तरह से बाहर निकालने के बजाय दबाने में लगी हुई है। अंकित जी, 6 पंचायतों में 90 लाख से अधिक की बंदर बांट रही है क्या? देखिए, सरकार पे भरोसा सबको रहता है और सरकार अपना काम कर रही है। सब अपना टैक्स दे रहे हैं। टैक्स से सरकार जो वसूल रही है वो अपने अंतिम छोर तक पहुंचाने के लिए टैक्स दिया जाता है। तो उसके लिए सरकार जो इनको राशि पहुंचाई जाती है, जब ये राशि अंतिम छोर तक नहीं मिल रही है, उसके जो भी कामकाज है वो कामकाज नहीं हो रहे, तो ये क्यों नहीं हो पा रहे और क्या कारण है इसका? ये कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। 90 लाख की राशि कोई छोटी मोटी राशि नहीं है। ये 90 लाख की जब राशि का आहरण हुआ है तो किस आधार पे किया गया? जैसे कपिल जी ने बताया कि इसकी पूरी प्रोसेस होती है, तो प्रोसेस को जांच जब प्रोसेस की गई, जब वहां पे जाके गुणवत्ता चेक की गई, इंजीनियरों द्वारा मशीन होती है, मशीनरी से सब चीजें चेक की जाती है, तो किस आधार पे जांच की जाती है? तो उस आधार पे जो हस्ताक्षर हुए, हस्ताक्षर भी हुए तो किस आधार पे हुए? इस मामले में बड़वानी विधानसभा से विधायक राजन मंडलोई ने बड़े आरोप लगाए। उनका कहना है कि कई सरपंचों को अंधेरे में रखा गया। वो इस फर्जीवाड़े के लिए कुछ अधिकारियों की भूमिका पर सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कुछ सरपंच ओटीपी के मायने नहीं समझते, उनको धोखे में रखकर ओटीपी लिया गया और पैसों का बंदरबाट किया गया। मामले में पंचायत सचिव, सीईओ और इंजीनियर की भूमिका पर भी सवाल उठाते हुए विधायक ने जो कहा है वो आप भी सुनिए। लेकिन ऐसे मामलों में ये बात ये नहीं समझ में आ रही है कि जो अधिकारी है, जो शासन के मत से अलग अलग फंड जो डलता है, उसमें जो काम करने की जवाबदारी सिर्फ पंचायत सचिव की नहीं, उसमें जवाबदारी संबंधित विभाग के इंजीनियर की भी है
जनपद सीओ की भी है, तो उन लोगों के ऊपर कोई एक्शन नहीं होती है। अब अधिकांश सरपंच अनपढ़ और पढ़े लिखे नहीं होते हैं, वो टेक्निकल भाषा नहीं समझते हैं। सरपंच की कई तो सरपंच हमारे ऐसे अनपढ़ हैं जिनके पास जो आजकल डिजिटल सिग्नेचर से पेमेंट निकलता है, और तो उसमें उनके पास OTP भी मंत्री वगैरह ले लेते हैं। तो मेरा ये मानना है कि दोषी यदि किसी भी पंचायत के खिलाफ कार्रवाई हो तो पंचायत के सचिव प्लस जो शासकीय निगरानी करते हैं, जिसमें जो विभाग का इंजीनियर और उसके साथ में CO, इनकी लायबिलिटी फिक्स होना चाहिए, इनके खिलाफ भी सूचना रिपोर्ट होना चाहिए। और मेरा ये मानना है कि सरपंच जो लोग हैं अनपढ़, हमारा ट्राइबल इलाका है, सरपंच को कोई कागजी जानकारी, कानून कायदे का जानकारी बिल्कुल नहीं है, अधिकतर अंगूठा छाप है, और कई जगह महिलाएं हैं। ऐसी स्थिति में उनके साथ छल हो जाता है, और शासन उनको मतलब इस बात पे बेवकूफ़ बना देते हैं कि ये आपको साइन करना पड़ेगी, ये OTP जरूर देना पड़ेगी, अपने को वहाँ भेजना है, शासन को भेजना है, ये करना। इसलिए वो बेचारा निर्वाचित प्रतिनिधि जानकारी के अभाव में इनके चुंगल में फंस जाता है। तो मेरा ये मानना है कि पंचायत सचिव, इंजीनियर और CO, इन तीनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए। और इसमें CO उस वहाँ का जो उस समय जब राशि डली थी और काम हुआ या नहीं हुआ, या भ्रष्टाचार हुआ, या निर्माण कार्य अधूरा है, या खराब निर्माण कार्य हुआ है, तो इंजीनियर के खिलाफ भी FIR दर्ज होना चाहिए और रिकवरी इनके खिलाफ भी होना चाहिए। वहीं बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि जो गलत हुआ उसका खुलासा किया जाएगा। जिला पंचायत CO के माध्यम से पार्टी ब्लॉक में कुछ पंचायतों पर जाकर निरीक्षण कर कुछ चीज़ों की कमी पाई गई थी, जिसमें जांच के दौरान गड़बड़ी पाई गई, और उस दौरान उन पंचायतों पे FIR दर्ज की है। अगर सही है तो सरकार अपना ठीक ढंग से काम करके और न्यायोचित व्यवस्था करके जो भी गलत हुआ उसको पटल पे लाएंगे, और अगर सरपंचगण सही काम कर रहे हैं तो उनका भी हम जांच के दौरान अगर सही पाए जाते हैं तो उनका सही होगा। आपके माध्यम से भी उच्च स्तर पर अवगत करवाया गया? हाँ, जब FIR हुई है और सारी चीज़ें आई हैं तो हमने भी उच्च स्तर, हमारे जो संगठन के प्रदेश के अध्यक्ष हैं और हमारे प्रदेश के संगठन के महामंत्री हैं, उन लोगों को इस जो पेपरों के माध्यम से जानकारी आई थी उससे अवगत कराया। वहीं इस मामले में कई लोग हाईकोर्ट की शरण में गए हैं। हालांकि हाईकोर्ट से अभी तक कोई स्टे नहीं मिला है। पार्टी थाने में दर्ज FIR के मामले में कुछ सरपंच सचिव और कुछ काम करने वाले वेंडरों के ऊपर कार्रवाई की बात कही गई है, जिसमें FIR में दर्ज कुछ लोगों पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। साथ ही हम बता दें कि उनमें से कई लोगों ने हाईकोर्ट की शरण ली है कि हमारे द्वारा कामों को उचित ढंग से कराया गया, बावजूद इसके हमारे साथ द्वेषपूर्ण कार्रवाई करते हुए हम लोगों पर FIR दर्ज कराई गई। मामले में हमारे द्वारा विभिन्न अधिकारियों से बात करने की कोशिश की। DM जो अभी इस समय नई आई है, जयती सिंह, उसके अलावा हम जिला पंचायत की बात करें, CO काजल जावला, तो उनका ये कहना है कि मैं कुछ दिन तक DM चार्ज में रही, अभी वर्तमान में DM नहीं आ गई हैं, मुझे उनको पूरे मामले को जो है वो जानकारी भी देना पड़ेगा, उसके बाद में बाइट दे सकती हूँ। हम अगर पुलिस की बात करते हैं तो SDOP दिनेश सिंह चौहान ने विस्तृत में जानकारी देते हुए ये बताया है कि उन 6 पंचायतों में 90 लाख से अधिक के भ्रष्टाचार के मामले में FIR दर्ज कर लिए। विस्तृत रूप से जानकारी ली जा रही है, चूँकि विभागों का मामला है, उन विभागों के जब तक मूलतः दस्तावेज सारे जब्तीकरण का कार्य नहीं होता, सारे विभागों की जो पार्टी ब्लॉक से जानकारी मिलना है, जहाँ पर जो काम हुए उनके मूल दस्तावेज जब तक पुलिस को नहीं प्राप्त होते तब तक उसमें कोई ठोस और उचित कार्रवाई करना मुश्किल है। ऐसे में पुलिस कार्रवाई तो कर रही है, सूक्ष्मता से जांच की बात तो कर रही है, परंतु पार्टी से अब तक उनको पूरी तरह से कागजात जो है वो मिल नहीं पाए हैं। इस पूरे मामले में पुलिस का वक्तव्य यही है कि FIR हुई है तो निश्चित तौर पर कार्रवाई होना लाजमी है। FIR के बाद से जो है वो पूरी कोशिश में पुलिस जुटी है कि कागज़ मिलने के बाद में जांच को आगे बढ़ाते हुए गिरफ्तारी की कार्रवाई भी की जाए। परंतु जो लोग हाईकोर्ट की शरण गए हैं, अगर हाईकोर्ट से उन लोगों को स्टे मिल जाता है तो ये मामला फिलहाल थम जाएगा। न्यूज स्टेट के खुलासे के बाद अधिकारियों की ओर से कहा जा रहा है कि जांच होगी और जल्द ही उन वेंडरों की गिरफ्तारी की जाएगी जिनके खिलाफ फर्जीवाड़े के पुख्ता सबूत हैं। हालांकि न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन को ये पता चला है कि 9 वेंडर तो इस तरह की शिकायतों के सामने आने के बाद से ही फरार चल रहे हैं। कोशिश यही है कि फर्जीवाड़े पर जब तक लोगों की जुबान पर सवाल है तब तक अंडरग्राउंड रहा जाए। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन टीम को कई सवालों के जवाब अभी मिले नहीं हैं। कुछ लोग हैं जो सच्चाई को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसी भी तरह के भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी ये मुहिम जारी रहेगी।
बड़वानी से हेमंत गर्ग के साथ टीम न्यूज स्टेट। और इसी के साथ छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे, खबरें लगातार जारी हैं।